चैप्टर नंबर 4 मेंटर्स प्रोग्राम। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो मैंने एक मेंटर के पेड प्रोग्राम से सीखी थी जिसका कॉस्ट अराउंड 4,500 था। वेल ये मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज आपको पता चले कि हाँ सच में ये बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बस ऐसे ही मैंने कहीं से भी नहीं उठा ली है, बल्कि ये बहुत अच्छे ट्रस्टेड सोर्सेज से ली गई वैल्यूएबल विजडम है, इतनी जो सच में आपकी लाइफ चेंज करने का पावर रखती है। ना आते हैं मेन बातों पे। सबसे पहले तो मैंने उस प्रोग्राम से ये बात सीखी थी कि हमें जो भी काम करना चाहिए उसमें हमें रूल ऑफ 5% को ध्यान में रख के करना चाहिए। रूल ऑफ 5% ये बोलता है कि हम जो भी फील्ड में या पोस्ट पे काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उसमें हमें इतना अच्छा बनने का एम रखना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उस फील्ड के टॉप 5% लोगों में आए। मतलब इतने अच्छे बनो अपने काम में कि आप उस फील्ड में या काम में वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स में गिने जाओ। एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हो या राइटर बनने का सोच रहे हो तो आपको उसमें इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट वर्ल्ड के टॉप % राइटर्स में गिने जाओ। अलग वर्ड्स में बोलूं तो इतने अच्छे बनो अपने काम में कि आपको compete करने के लिए बस बहुत कुछ ही लोग हो, पूरी कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं बिकॉज क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को लगता है, इंक्लूडिंग मुझे, कि हम बहुत सी चीजों में बहुत अच्छे बन सकते हैं और हर चीज करके उसमें आराम से मास्टर बन सकते हैं। बट ये सच नहीं है। सच ये है कि रियलिटी में ऐसी कुछ ही चीज होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके उसमें मास्टर बन सकते हैं, इतने अच्छे बन सकते हैं कि लोग हमें टॉप 5% में गिने। क्योंकि उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होगा और अगर हम हर चीज करने का सोचेंगे तो हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाएंगे बट मास्टर ऑफ नथिंग। इसलिए एम ऐसा रखो कि एटलीस्ट एक तो ऐसी फील्ड हो जिसमें आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल जितने अच्छे। एम रखो कि आप टॉप 5% में आओ, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये बात मैंने आपको एक वीडियो में बताई भी थी। आज ऐसा टाइम आ गया है कि हम बस अपनी सिटी के लोगों से ही नहीं compete करते कस्टमर्स के लिए, बल्कि कई बार हम पूरी वर्ल्ड लेवल पे compete करते हैं बिकॉज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने सबको इतना कनेक्टेड कर दिया है। इसीलिए आज अगर आप कोई भी फील्ड में बहुत अच्छे नहीं रहोगे तो कोई और आपसे अच्छा बन जाएगा और लोग भी फिर आपके बजाय उनके पास जाएंगे अपना काम कराने के लिए, जो आपको फिर खुद ऊपर आने नहीं देगा लाइफ में। इसलिए ट्राई करो कि आप किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे बनो और ना कि हर चीज में मास्टर बनने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को वन ऑफ द बेस्ट बास्केट प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम माना जाता है, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें पहले स्टार्टिंग में बेसबॉल खेलने का भी बहुत शौक था। उन्हें लगता था कि वो उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ये सच नहीं था। वो बेसबॉल में इतने अच्छे नहीं थे जितना बास्केटबॉल में थे, जो उन्हें खुद प्रैक्टिस करते करते और खेलते हुए समझ में आने लगा। और ये बात उनके एक मेंटर ने भी उन्हें समझाई, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बेसबॉल को ड्रॉप कर दिया पूरी तरह से और फिर उन्होंने अपना पूरा टाइम, पूरा एफर्ट और पूरा फोकस बस बास्केटबॉल में लगा दिया, जिसमें वो सच में बहुत अच्छे थे। और जब फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उसमें लगाया तो वो बस टॉप 5% में ही नहीं बल्कि खुद दुनिया के टॉप प्लेयर भी बन गए, जिसकी वजह से आज वो बहुत ज्यादा अमीर, सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड इंसान भी माने जाते हैं। और यही सेम चीज आपको भी करनी चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि आप वो कौन सी एक चीज में इतने अच्छे बन सकते हो और किसमें आप अपना पूरा फोकस दे सकते हो ताकि आप वर्ल्ड के टॉप 5% में आ पाओ। सो अभी मैं आपको बताऊंगा द 4 इंटरसेक्शन सर्कल यूलेरियन डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट, जो हेल्प करेगा आपको वो काम फाइंड आउट करने में। और याद रखो, बहुत ज्यादा चांस है कि ये काम शायद आपका पैशन भी होगा। नाउ 4 में से पहला सर्कल आता है अराउंड व्हाट यू हैव ग्रोन अप का। इसमें आपको वो चीजें सोचनी है जिसके आसपास आप पले बड़े हो बचपन से। एग्जाम्पल, मैं टीचर्स लोगों के आसपास पला बड़ा हूँ। मेरी बहन और कई क्लोज के रिलेटिव्स मेरे टीचर्स थे, सो उसकी वजह से ही नेचुरली बचपन से मेरे अंदर टीचर बनने की कुछ क्वालिटी मेरे दिमाग में हार्डवायर्ड हो गई थी। ऐसे ही आप भी सोचो कि आपका बैकग्राउंड, फैमिली या बचपन, कौन सी जगह आप ज्यादा रहे हो, किस प्रोफेशन के आसपास, और उसकी वजह से कौन सी क्वालिटी और चीजें आपके दिमाग में बैठ गई है। क्योंकि बचपन में सीखी हुई चीजें सच बहुत पावरफुल होती है, जो हमारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए कभी कभी अच्छे से बैठ जाती है। सो अभी आप सोचो कि वो कौन सी स्किल्स आपने बचपन में सबसे ज्यादा देखी है या सोची है या करी है, या जिसके आसपास आप बैठे हो, पले हो, बड़े हो, या जिसके आसपास आपने ज्यादा टाइम बिताया है। इसके बारे में सोचो और इन सबको लिख लो, क्योंकि ये सब काम आपके सर्कल 1 में आएंगे। दूसरा सर्कल जो है वो है स्ट्रेंजर्स फीडबैक का सर्कल। आपने देखा होगा बहुत बार गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शो में एक इंसान आता है जो एकदम खराब परफॉर्मेंस देता है, जो किसी को भी पसंद नहीं आता। जजेस उसे बेइज्जत करके एलिमिनेट कर देते हैं, बट स्टिल वो फिर भी ये समझता ही नहीं कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि वो पूरा ब्लेम जजेस पे डाल देता है कि जजेस ही पागल है। मोस्टली ऐसे लोग डिल्यूजनल टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन सी चीज में अच्छे हैं और किस चीज में नहीं, क्योंकि शायद उनके कुछ खास लोगों ने, जैसे कि उनकी फैमिली मेंबर्स ने या फ्रेंड्स ने, उन्हें ना हट करने के लिए उनकी झूठी तारीफ की होती है और पॉजिटिव फीडबैक दिया होता है प्यार की वजह से। इसलिए बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनके फीडबैक्स गलत भी होते हैं।
इसीलिए अगर आपको सच में एक ट्रू फीडबैक लेना है तो आप किसी स्ट्रेंजर से लो जो आपको अच्छे से नहीं जानता हो या जो आपसे इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड ना हो। ऐसा इंसान जो सच्चा फीडबैक देने से पीछे ना हटे, जो आपको एकदम सच बोले, भले से आपको हर्ट भी हो जाए। एक और पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा वो ये है कि याद करो आपको कौन सी चीज के लिए किसी स्ट्रेंजर ने आपकी तारीफ की थी, या रिलेटिव ने, किसी अच्छे इंसान ने। क्या किसी ने आपकी वॉइस की तारीफ करी थी, किसी ने आपकी क्रिएटिविटी की, ताकत की, या ऐसा कुछ। जो भी तारीफ आपको एक स्ट्रेंजर से मिली होगी या किसी ऐसे दोस्त से मिली होगी जो एकदम खरा खरा सच बोलता है आपके मुंह पे, हमेशा ऐसे इंसान के फीडबैक्स याद रखो। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप उन दोस्तों से पूछो जो लिटरली बस आपका मजाक उड़ाते हैं और आपका फायदा नहीं चाहते, बस आपकी खींचते हैं। और उन लोगों से मत पूछो जो आप कितना भी अच्छा कर लो आपको नेगेटिव फीडबैक ही देंगे। नहीं, बल्कि आपको जेन्युइन सच्चे लोगों से पूछना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। और फिर ये सब याद करने के बाद आप उस चीज पे काम करो, क्योंकि वो चीज आपका पैशन हो सकती है। और लिख लो उन सारी चीजों को जिसके लिए आपको प्रेजेस और फीडबैक मिले हैं। एग्जाम्पल, मुझे मेरे बहुत से दोस्त और स्ट्रेंजर्स ने भी ये बोला था कि तू हर चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। सो उधर से ही मुझे आइडिया मिल गया था कि मुझे समझाना पसंद है, जिसने फिर मुझे मेरा पैशन फाइंड आउट करने में भी हेल्प करा। तीसरा सर्कल होता है उन कामों का सर्कल जो आप पिछले कई सालों से कर रहे हो। जैसे कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं और वो जॉब में जो काम कर रहे होते हैं वो वाला काम, मतलब उनका प्रोफेशन। जो लोग जॉब नहीं कर रहे होते हैं वो लोग सोचो कि वो कौन सा काम है जिसमें आपने अपना सबसे ज्यादा टाइम लगाया है और जिसमें आप काम करते करते अच्छे बन गए हो। बिकॉज हम इंसान इतने ऑसम क्रिएचर्स हैं कि चाहे हमें वो काम पसंद हो या ना हो, अगर हम कोई भी काम बहुत ज्यादा टाइम तक करते रहेंगे तो हम उसमें बहुत ज्यादा अच्छे भी होते जाते हैं। अगर आपने मास्टरी बुक पढ़ी होगी जो एक्चुअली बहुत ऑसम बुक है, उस बुक में भी यही बात सिखाई गई है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है तो आपको उस काम को 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके आप उस काम में वर्ल्ड लेवल के मास्टर बन पाओगे। और ये पॉइंट से पता चलने वाले काम में आपने ऑलरेडी काफी टाइम और काफी आवर्स लगाए होंगे, इसीलिए उन कामों को करते हुए 10,000 आवर्स को खत्म करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए लिख लो वो सारे काम जिसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है और करा है। और लास्ट फोर्थ सर्कल होता है वो चीजों का जिन चीजों के बारे में आप एफर्टलेसली कई घंटों तक बात कर सकते हो। वो कौन से टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप बिना किसी परेशानी के बहुत ज्यादा टाइम तक बात कर सकते हो। ना ही आपको उन टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा और ना ही आपको बोर होगा। वो कौन से टॉपिक्स है जिनके बारे में बात करने पे आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो, उन सब टॉपिक्स को लिख लो। अब ये सारे सर्कल्स का इंटरसेक्शन जिन कॉमन कामों में मिल रहा होगा, वो बहुत ज्यादा चांस है कि वो काम है जिसमें आप टॉप 5% लोगों में आ सकते हो। आइडियली आपको चारों सर्कल में से कोई एक चीज सेम मिलनी चाहिए। अगर चारों में नहीं आ रहे तो 3 सर्कल में देखो कौन सा काम कॉमन आ रहा है, और 2 ऐसे ही नीचे आते जाओ नंबर्स में। ऐसे ही जो भी काम मैक्सिमम सर्कल्स में होगा वो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसके अंदर मास्टरी अचीव कर सकते हो और वो आपका पैशन भी हो सकता है। इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो तब आप उन्हीं कामों से ट्राई करो जो मैक्सिमम सर्कल्स में है। इस चैप्टर के लिए इतना ही। सो अभी आप इस वीडियो की बातों को थोड़ा टाइम देके एब्जॉर्व करो आज के लिए और लिख के देखो सारे कामों को, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाओ दूसरे दिन। नाउ फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।